नमस्कार, मैं राजीव बोल रहा हूँ सब तक दस्तक से। मौजूदगी भी वार्ड नंबर 66 में और यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जी के पास मैं हूँ। ये है आपके समक्ष पूर्व पार्षद विजेता मन्नू यादव जी की धर्मपत्नी। सही बोल रहा हूँ ना? अपना नाम बताइए। मैं विजेता यादव। और आप यहाँ पे आपका जो पिछला जो 5 साल जो था, जो ये आपके ये जो मन्नू यादव जी थे, जिनको लोग मनु मनु बोलते थे उनको शायद, तो उनका जो 5 साल कार्यकाल था वो कैसा था? क्या वो तो अब नहीं रहे, दिवंगत आत्मा को मेरा नतमस्तक होके जहाँ भी रहे उनके लिए शांति के लिए प्रार्थना है, लेकिन चुनाव में हूँ तो थोड़ा सा सवाल करूँगा, उनका कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल तो बहुत अच्छा रहा, कहीं भी किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रही। जो भी जनता का काम था, नाली सफाई, पानी, बिजली सब पर्याप्त हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपको पार्टी से टिकट आपने ट्राई किया, कोशिश किया था क्या? पार्टी से हाँ की थी। तो क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ? अब कुछ कारणों से नहीं दिया गया मुझे पार्टी से टिकट। उम्मीद था कि मिलने का चांस था, कुछ ऐसा कुछ लगा था, या फिर पहले से ही आपको लगा था कि नहीं मुझे इस बार निर्दलीय ही लड़ना पड़ेगा? नहीं, देखो हम लोगों की तो सोच पहले से थी कि हम लोग निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि पिछला चुनाव भी हम लोग निर्दलीय ही चुनाव लड़े थे। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास किए कि एक बार फिर से हमको यदि पार्टी टिकट देती है तो पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। ये इनका एक संकल्प पत्र के जैसा, या फिर इन्होंने जो भी काम करे है ना, यहाँ पे इन्होंने जो भी काम किया है उनका एक पत्र है यहाँ पे जिसमें वर्णित है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपने यहाँ पे लिखा है सौंदर्यीकरण, भवन निर्माण, हमर क्लिनिक, और कोरोना में भी हम आप लोगों ने डट के मुकाबला किया, तो इतना सारा काम किए, तो क्या लगता है इस बार आपको कितना सपोर्ट करेगी पब्लिक? अब वो तो पब्लिक के ऊपर है कि हमारे कामों को वो किस नज़र से देखती है। ठीक है, लेकिन जब वार्ड में घूमने जा रहे हैं लोगों के समक्ष, तो एकदम रौनक और माहौल कैसा लग रहा है, आपके फेवर में है? हाँ, अब जनता हमारी तो वो हमारे फेवर में है ही, उनका ही कहना है, उन्हीं के कहने के अनुसार मैं चुनाव लड़ रही हूँ। जब जीत के आए थे मनु जी, तो उस समय वो कितने वोट से जीते थे? हम लोग 3800 वोट से लीड किए थे। 38? वन साइडेड चुनाव था वो, एक तरफा जीत हासिल किया था। ओहो। अभी एक बात बताइए मुझे कि आपको इस चुनाव में आपके साथ जो आगे की जिनकी दावेदारी है, जो लोग लड़ रहे हैं, उनका कैसा है? मतलब कुछ कहना चाहेंगे? आपको कुछ संशय या फिर कोई भय टाइप का है? मतलब चुनाव को लेकर भय, मतलब से मेरा तात्पर्य ये है कि हार जीत को लेकर कोई संशय है? किस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है अपने लिए आपको? नहीं, कोई संशय नहीं है। वार्ड में कितना मतदाताओं का संख्या है लगभग? 16,431। 16,431। कितना परसेंट वोट होता है यहाँ पे लगभग? 65%। तो इस बार जो आपका होमवर्क है, फील्ड वर्क है, वो कैसा दिखाई दे रहा है आपको? कितना परसेंट तक मतलब लगता है कि आपका विश्वास, बिलीफ, फैथ क्या है, कितना परसेंट तक आप वोट आपको मिल सकता है? अब वो तो अभी नहीं बता पाऊंगी कितना परसेंट रहेगा। फिर भी एक अनुमान लगाइए। जनता है, अब जनता को अभी से मैं कुछ भी नहीं बोल पाऊँगी। अच्छा, आपका जो आपके घर से जो जीत हुई और आपके घर से जो कार्य हुआ वार्ड के लिए, उसके ऊपर थोड़ा डिटेल से बताइए ना, कैसे मतलब क्या क्या किया था? जो मूलभूत सुविधाएं रहती है, नाली, सड़क, बिजली, पानी, सफाई, ये सब हम प्रयास किए कि लोगों को मिलते रहे हमेशा और अच्छे से हो। पानी की समस्या थी हमारे वार्ड में, पहले 100 टैंकर पानी चलता था। आज हमारे वार्ड में पानी टंकी का निर्माण किया गया हम लोगों के द्वारा, और उस पानी टंकी से आज लोगों के घरों में पानी पहुंचा है। लोग रात भर पानी के लिए जागते थे, टैंकर से पानी के लिए। आज उनके घरों में पानी जा रहा है। बहुत अच्छी सुविधा हो गई है लोगों को पीने के पानी के लिए, लोगों को भटकना पड़ता था। स्कूल भी बन गए हैं, यहाँ हाई स्कूल का भी निर्माण किया गया है, हमर क्लिनिक का निर्माण किया गया है। पहले से बहुत अच्छी सुविधा हो गई है। टोटल कितने प्रत्याशी हैं आपके वार्ड से? 7 प्रत्याशी हैं हम सबको मिला के। 7? निर्दलीय कितने हैं? निर्दलीय 3 है। निर्दलीय 3 है, और एक आपके हैं, एक आपसे भी है ना, देवांगन जी ऐसा करके कुछ? देवांगन। हाँ जी। और ये बताइए कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा हैं, इस बार शायद वो भी पहली बार है चुनाव में, तो उनको लेके मतलब
क्या कहेंगी मैं मतलब? प्रत्याशी को लेके कुछ भी नहीं जैसे टीका टिप्पणी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या लगता है युवाओं के आने से जो पुराने लोग जो राजनीति में थे उन पर असर पड़ता है क्या? अब वो जनता है, जनता अब युवाओं को चुनती है, क्या करती है वो जनता ही बता पाएगी। मैं नहीं, जनता तो काम भी देखती है ना। मैं तो प्रत्याशी हूँ, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करूँगी। नहीं, अपने काम के ऊपर जो आपने काम किया तो उसके ऊपर विश्वास है, लेकिन किसी और के ऊपर बोलना नहीं चाहते हैं कि मतलब मैं अपने काम पे मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो काम की हूँ उस बेस पे जनता मेरे को फिर से चुनेगी। कितना देर तक कैंपेनिंग हो रहा है, कितने देर तक आप लोग फील्ड वर्किंग? हम लोग सुबह जाते हैं 8 बजे से 1 बजे तक करते हैं, फिर शाम को निकलते हैं 4 से 9 बजे तक। इसलिए कल मैं शाम में आया था तो आप चली गई थी। खैर कोई बात नहीं है, चुनाव है, समझना पड़ता है। वार्ड की जनता को क्या मैसेज संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहिएगा अपने लिए? अब वार्ड की जनता से मेरा निवेदन है कि मेरे पूर्व जो कार्य हुए हैं वार्ड में, और मैं जो उनके लिए सेवा की हूँ, उस सेवा को देखते हुए मुझे फिर से इस बार इस पार्षद चुनाव में फिर से विजयी बनाएं, और फिर से मैं लोगों के बीच में रह के एक नेता नहीं सेवक के रूप में काम करूँगी। ज़्यादा दिन नहीं हुआ है मनु जी का देहांत हुए, अभी मतलब जख्म भी गहरा है। तो जो इनके बहुत कोर थे, करीबी थे, और जो इनको वार्ड में प्यार करते थे और जो इनको सपोर्ट करते थे, जो बोलते हैं कि वोटर भी है, कार्यकर्ता भी है, तो उन लोगों से क्या सुनने को मिल रहा है? वो लोग बोलते हैं कि दीदी तुम चिंता मत करो, या फिर किस तरीके क्या सुनने को मिलता है जब आप जाती हैं तो इनको लेके? उन्हीं लोगों के द्वारा मुझे बार बार प्रेरित किया गया कि इस बार चुनाव लड़ना है, इसलिए मैं आज चुनाव के मैदान में हूँ और चुनाव लड़ रही हूँ। और आपके नज़र में कुछ ऐसा चीज़ है क्या, ऐसा बताना चाहेंगे कि जो पिछले बार रह गया हो, इस बार आप अगर जीत के आते हैं तो उसको फिर पूरा करने का कोशिश करेंगे? कुछ ऐसा लगता है जो कुछ कार्य रह गए हों? बहुत जगह पर सड़क नाली की समस्या है, उसको पूरा करेंगे आने वाले समय में। रुके हुए काम है वो, तो वो हो जाएगा आने वाले समय में। देखिए, वार्ड नंबर 66 में मेरी मौजूदगी है और ये हमारे साथ जुड़ी हुई है विजेता मनु यादव जी, ठीक है। और ये इनका ये एक रिटन आप मैनिफेस्टो तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसमें वर्णित कुछ कार्य हैं जो इनके द्वारा किए गए हैं। तो ये आपको देखने को वार्ड में आपको इनके थ्रू इनके कार्यकर्ता देंगे। और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहेंगे, और ये किस तरीके से आपको अपने बातों को जब रख रहे हैं आपके सामने, तो आप कैसे इसको लेते हैं और क्या कुछ रिलेट कर पाते हैं इस घर के भूतपूर्व पार्षद से अपने आप को, खुद को, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हम इस उम्मीद से इस संस्करण की समाप्ति और बढ़ते हैं कि हम यहाँ पे आपका इंटरव्यू करने या फिर कैंपेनिंग में या फिर दोबारा आपसे चुनाव में जुड़ेंगे। हाँ ठीक है। हम अगर दोबारा आएंगे तो आप स्वीकार करेंगे इसी तरीके? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए, इन्हीं के दफ्तर में बैठा हुआ हूँ और ये जो कार्यालय है, यहाँ पे कुछ लोग हैं और समर्थक कार्यकर्ता या फिर इस वार्ड के स्थानीय निवासी जो कुछ संज्ञा आप दे सकते हैं दे लीजिए। उनसे कुछ 2 लाइन सुनवाना चाहता हूँ आपको। अभी हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे थे और इस चुनाव के ऊपर, और उनका जो कार्यकाल था मनु जी का, और उनके बाद जो ये घर में ये चुनाव लड़ी उनके अर्धांगिनी, तो उनके व्यक्तित्व के बारे में बताइए। क्या उन्होंने वास्तव में काम किया था वार्ड के लिए? काम तो बहुत किए हैं भैया, कभी भी घमंड नहीं किए, अकड़ नहीं किए, काम जो भी बोलो उनको करते थे काम। और आपको क्या लगता है उन्होंने जिस तरीके का काम किया है और जैसे उन्होंने ज़िंदगी जिया है, उनका जो सामाजिक सरोकार था वार्ड में लोगों के प्रति, तो उस हिसाब से अगर मैथमेटिक्स गणित निकाल के अगर आप बात करें तो क्या लगता है दीदी का हवा बयार चुनाव को लेकर कैसा बह रहा है? मैं बोलता हूँ कि बाकी बाकायदा निकाल लेंगे अपन भाभी, यानी कि विजेता मनु यादव जी निकाल लेंगे। क्या कहेंगे? थोड़ा सा उधर कर लेना। क्या कहेंगे दीदी को लेकर, मतलब कैसे लगता है कि मतलब जीत जाएंगे? क्या कुछ अच्छाई देखा है? देखिए ना भैया, क्या होता था, भैया फील्ड वर्क में रहते थे, भाभी यहाँ बैठ के काम करवाते थे। इनके काम के आधार पर ही हम बोल सकते हैं कि भाभी को और पूर्व पार्षद रह चुकी हैं लेडीज़ में, तो इनका नेचर मन्नू भैया से बिल्कुल मिलता जुलता है। हर आदमी काम करते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से निकाल लेंगे ऐसा लग रहा है मेरे को। और बस ये बोलना चाहता हूँ कि
स्थानीय लोगों को और जो करीबी लोग होते हैं ना, वो क्या होता है कि एक सर्वे टाइप्स होते हैं, मतलब क्योंकि लगातार घूमना, और जो भूतपूर्व पार्षद यहाँ पे रहे मनु जी, उनके साथ भी आप लोग शायद बिताए होंगे पल। मैं पिछले 10 वर्ष, मतलब ये 5 वर्ष छोड़ के 5 वर्ष पहले भी भैया के साथ ही था, अभी भी उनके साथ ही हूँ। मतलब चाहे भाभी लगे चाहे भैया लगे, उनके साथ रहा हूँ। प्रतिक्रिया देना जरूरी समझिएगा।